प्रोजेक्शन के मेनली टू टाइप्स हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या फिर साइड व्यू हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज करके ड्रॉ करते हैं। ये तीनों में से कोई एक पर्टिकुलर व्यू हमें दो डायमेंशंस ही प्रोवाइड करेगा। ऑर्थोग्राफिक व्यूज को इंटरप्रेट करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट के तीनों डायमेंशंस हम ऑन पेपर ड्रॉ करेंगे। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हमें ये 2D पेपर पे ही 3D जैसा दिखेगा, जिससे कोई नॉर्मल पर्सन भी इमेजिन कर सकता है कि उसकी फाइनल प्रोडक्ट या फिर ऑब्जेक्ट दिखने में कैसा होगा। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के मेनली 3 टाइप्स हैं, एक्सोनोमेट्रिक, ऑब्लिक and perspective. Axonometric is further divided into 3 categories: dimetric, trimetric and isometric. ये वीडियो में हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्यूब का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए क्यूब को हम ऐसे अज्यूम करते हैं, जिससे सिर्फ एक फेस विजिबल रहती है और फ्रंट से हमें स्क्वायर मिलता है। ये क्यूब की सेकंड फेस को देखने के लिए हमें क्यूब को रोटेट करना होगा। नाउ ये क्यूब को ज्यादा रोटेट करोगे तो अगेन हमें सिर्फ एक फेस ही विजिबल होगी। ये दोनों फेसेस मैक्सिमम विजिबल हो वो कंडीशन में क्यूब को रखने के लिए ये दोनों फेसेस का वीपी से इंक्लिनेशन हमें रखना होगा 45 डिग्री। अगर हमें ये क्यूब की थर्ड फेस भी देखनी है फ्रंट से, तो क्यूब को ये पॉइंट पे HP पे रख के ऐसे टिल्ट करना होगा, जिससे थर्ड फेस भी हमें विजिबल हो। अगर आप ये क्यूब को ज्यादा टिल्ट कर दोगे तो अगेन सिर्फ टॉप फेस ही विजिबल होगी। तो हमें एक ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है जिससे ये तीनों फेसेस फ्रंट से मैक्सिमम विजिबल हो। वो कंडीशन फाइंड करने के लिए हमें ये पॉइंट से पास होने वाले डायगोनल को कंसीडर करना होगा। यहां पे टॉप कॉर्नर और यहां पे बॉटम कॉर्नर, ये डायगोनल को हमें कंसीडर करना है। अगर ये डायगोनल HP के पैरेलल एंड VP के परपेंडिकुलर हो, वही एक कंडीशन है जिसमें हमें तीनों फेसेस मैक्सिमम विजिबल होंगी। क्यूब का ये व्यू जिसमें ये तीनों फेसेस मैक्सिमम विजिबल है, उसे अगर हम ऑन पेपर विदाउट हिडन लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो हमें 3D व्यू देगा, जिसे हम कहेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जब हम क्यूब को ऐसे रखते हैं तब ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों एजेस की ट्रू लेंथ हमें फ्रंट से मिलेगी। जब हम क्यूब को रोटेट करेंगे तो सिर्फ ये वर्टिकल एजेस ही ट्रू लेंथ दिखेगी। जब हम ये क्यूब को ऐसे आगे की साइड टिल्ट करते हैं, ये कंडीशन में कोई भी एज की ट्रू लेंथ हमें फ्रंट से नहीं मिलेगी। तो इससे पता चलेगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में फ्रंट से जो भी लेंथ दिख रही है वो सारी रिड्यूस्ड लेंथ है। जब क्यूब का बॉडी डायगोनल पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP हो, वो टाइम पे ये क्यूब का फ्रंट व्यू फाइंड करने के लिए हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्यूब को HP पे ऐसे रखेंगे। ये होगा हमारा फ्रंट व्यू और ये होगा टॉप व्यू। बॉडी डायगोनल के लिए हम कंसीडर करेंगे बेस का ये पॉइंट एंड टॉप फेस का ये पॉइंट। ABCD पॉइंट्स हमने टॉप फेस पे कंसीडर किए हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स बेस पे। बॉडी डायगोनल होगा हमारा C1, जिसको फ्रंट व्यू में हम 1' C' लाइन से शो करेंगे। सेकंड स्टेप में क्यूब के ये बॉडी डायगोनल को हम HP के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल करेंगे। उसके लिए हमें ये डायगोनल पे 3' से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी।
XY पे कहीं पे भी हम 3 पॉइंट मार्क करेंगे, वहां से XY के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इतनी रेडियस लेके एक आर्क लगाएंगे, वहां से XY के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट से C' पॉइंट का डिस्टेंस हम यहां पे मार्क करेंगे और ये पॉइंट से 1' तक का डिस्टेंस हम यहां पे मार्क करेंगे। ये होगा हमारा 1' पॉइंट और ये होगा C' पॉइंट। ये प्रोसीजर से हमें बॉडी डायगोनल हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। उसके बाद ये बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट व्यू का शेप कॉपी करना है। यहां पे मिलेगा A' पॉइंट। यहां पे मिलेंगे 2', 4' और यहां होंगे B', D'। टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हम प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करेंगे। ये पॉइंट होगा A1, यहां पे होगा B1, यहां मिलेगा हमें C1 और यहां पे D1। यहां पे पॉइंट होगा 1, 1, यहां पे मिलेगा 2, 1, यहां पे मिलेगा 3, 1 और यहां पे 4, 1। सबसे पहले बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। क्यूब को टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो ABCD फेस विजिबल होगा, जिसे हम डार्क ड्रॉ करेंगे। वन, 2, 3, 4 फेस हिडन होगा। A1 लाइन विजिबल रीजन में है, जिसे डार्क ड्रॉ करेंगे। C3 लाइन हिडन होगी। थर्ड स्टेप में हम डायगोनल 1C को परपेंडिकुलर टू VP करेंगे। उसके लिए हमें ये टॉप व्यू को पूरा 90 डिग्री रोटेट करना होगा, जिससे 11C1 परपेंडिकुलर टू XY आ जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले XY के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन पे कहीं पे भी हम 1, 1 पॉइंट मार्क करेंगे। 1, 1, 2 C1 जितनी रेडियस लेके यहां से आर्क ड्रॉ करेंगे। यहां हमें पॉइंट मिलेगा C1। क्यूब के फाइनल फ्रंट व्यू के लिए हमें प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करने होंगे। यहां मिलेगा A1', यहां होगा B1', यहां पे मिलेगा हमें C1' और यहां पे D1'। 1, 1' यहीं पे होगा। यहां पे मिलेगा हमें 2, 1', यहां पे 3, 1' और यहां पे 4, 1'। बाउंड्री डार्क ड्रॉ करेंगे। ये टॉप व्यू के लिए ये साइड हमारी फ्रंट साइड है, तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ABCD फेस विजिबल है।
यहां पे ABCD डार्क ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 फेस हिडन होगा। C3 line visible and A1 लाइन हिडन होगी। तो ये हुआ क्यूब का फाइनल फ्रंट व्यू और ये फाइनल टॉप व्यू। ये फ्रंट व्यू को अगर विदाउट हिडन लाइंस ऑन पेपर ड्रॉ करेंगे तो जो फिगर मिलेगी उसे कहेंगे हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्यूब की एक्चुअल फेसिस स्क्वायर्स है, बट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ये हमें रोम्बस जैसी दिखेगी और ये सारे रोम्बस सिमिलर होंगे क्योंकि क्यूब की हर एक फेस वीपी से इक्वली इंक्लाइंड है। यहां पे आप देख सकते हो कि CB, CD एंड C3 के बीच का एक्चुअल एंगल है 90 डिग्री, बट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ये एंगल हमें मिलेगा 120 डिग्री ईच। ये तीनों एजिस का वीपी से इंक्लिनेशन भी सेम होगा और इसीलिए ये तीनों एजिस इक्वल स्केल से रिड्यूस होंगी। ये तीनों एजिस की एक्चुअल लेंथ हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में नहीं मिलेगी, हमने यहां पे रिड्यूस्ड लेंथ ड्रॉ की है। ये तीनों एजिस का वीपी से इंक्लिनेशन सेम है, ये रीजन से ये तीनों एजिस इक्वल स्केल से रिड्यूस होगी। यहां पे CB, CD एंड C3 को कहेंगे हम आइसोमेट्रिक एक्सिस। ये तीनों एक्सिस के बीच का एंगल सेम है 120 डिग्री। दैट इज व्हाई नेम ऑफ दिस प्रोजेक्शन इज गिवन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। Isometric lines are the lines which are parallel to the isometric axis. B2 and D4 ये दोनों लाइंस C3 के पैरेलल है। 3 4 एंड AB CD के पैरेलल है। AD एंड 2 3 BC के पैरेलल है। तो ये सारी लाइंस हमारी आइसोमेट्रिक लाइंस है। नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस आर द लाइंस विच आर नॉट पैरेलल टू द आइसोमेट्रिक एक्सिस। यहां पे क्यूब में हमारे पास कोई भी नॉन आइसोमेट्रिक लाइन नहीं है। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ये दो लाइंस जो है वो है नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस। प्लेन्स जो क्यूब की फेसिस को रिप्रेजेंट करेंगे उसे कहेंगे हम आइसोमेट्रिक प्लेन्स। अगर हम ये साइड फ्रंट साइड सिलेक्ट करते हैं तो ये हुआ हमारा आइसोमेट्रिक प्लेन फ्रंट, ये है आइसोमेट्रिक प्लेन टॉप और ये है आइसोमेट्रिक प्लेन राइट। अगर आप ये साइड फ्रंट साइड सिलेक्ट करते हो तो ये होगा आपका आइसोमेट्रिक प्लेन फ्रंट, ये होगा आइसोमेट्रिक प्लेन टॉप और ये होगा आइसोमेट्रिक प्लेन लेफ्ट। यहां पे आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स होंगे 60 डिग्री। सो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ये दोनों एजिस का हॉरिजॉन्टल से एंगल मिलेगा हमें 30 डिग्री। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हर एक एज की लेंथ इक्वल स्केल से रिड्यूस हुई। वो स्केल फाइंड करने के लिए हम ये ड्राइंग में से सिर्फ टॉप फेस ABCD को अलग से ड्रॉ करेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में टॉप फेस ABCD जो रोम्बस है वो हमने यहां पे ड्रॉ किया है, बट एक्चुअल में उसका ट्रू शेप स्क्वायर है। वो स्क्वायर को हम M, B, N एंड D से शो करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो कि AB जो है वो है आइसोमेट्रिक लेंथ एंड MB है वो है हमारी ट्रू लेंथ। सपोज ये है पॉइंट O, ट्रायंगल ABO में ये एंगल होगा
30 डिग्री एंड ट्रायंगल MBO में ये एंगल होगा 45 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ABO cos 30 is equal to BO divided by AB. Now AB है हमारी आइसोमेट्रिक लेंथ। That is why BO is equal to isometric length into cos 30. Similarly, in triangle MBO, cos 45 is equal to BO by MB. MB is equal to true length. From here, we will get BO is equal to true length into cos 45 डिग्री। ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा आइसोमेट्रिक लेंथ इनटू cos 30 इज इक्वल टू TL इनटू cos 45। सो आइसोमेट्रिक लेंथ डिवाइड बाय ट्रू लेंथ इज इक्वल टू cos 45 डिवाइड बाय cos 30, which is equal to 0.815, or you can say 9/11. Here, isometric ratio is defined as isometric length divided by true length, which is approximately equal to 0.82. इससे हमें पता चल जाएगा कि आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड करनी है तो हमें ट्रू लेंथ को 0.82 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये सब हमने ट्रिगोनोमेट्री से फाइंड कर लिया, बट इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें ये कैलकुलेशंस यूज नहीं करनी। ग्राफिकल मेथड का यूज करके ही हमें आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड करनी है। सपोज कोई क्यूब का एज डायमेंशन है 100 mm, उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों साइड 30-30 डिग्री पे लाइंस ड्रॉ कर देंगे। यहां पे हम 100 नहीं मार्क कर सकते, सारी एजेस की लेंथ रिड्यूस्ड हो गई जो है आइसोमेट्रिक लेंथ। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें यहां पे आइसोमेट्रिक लेंथ ही मार्क करनी होगी। वो फाइंड करने के लिए हम यहां से सिर्फ इतने पोर्शन का यूज करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो कि BM का हॉरिजॉन्टल से एंगल है 45 डिग्री, जहां पे हमें TL मिली। BA का हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30 डिग्री, जहां पे हमें आइसोमेट्रिक लेंथ मिली। हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे ट्रू लेंथ BM मार्क करते हो और वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री वाली लाइन को वो A पॉइंट पे कट करेगी। BA होगी BM के लिए आइसोमेट्रिक लेंथ। 30 डिग्री वाली जो लाइन है वो है हमारी आइसोमेट्रिक लेंथ, 45 डिग्री लाइन है वो है ट्रू लेंथ। 100 mm अगर ट्रू लेंथ है तो हम सबसे पहले उसे 45 डिग्री पे मार्क करेंगे। और फिर वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें 100 mm के लिए आइसोमेट्रिक लेंथ मिल जाएगी। 100 mm TL की आइसोमेट्रिक लेंथ हम यहां से मेजर करके ये क्यूब में हर एक जगह पे यूज करेंगे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट में एज डायमेंशंस है 100 mm, 80 mm एंड 50 mm, तो ये तीनों ट्रू लेंथ्स को हम 45 डिग्री पे मार्क करके आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड कर लेंगे और फिर यहां से यह आइसोमेट्रिक लेंथ्स का यूज करके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एज डायमेंशंस है, तो उन सबको हमें 45 डिग्री पे मार्क करना होगा
सबके लिए कॉरस्पॉन्डिंग आइसोमेट्रिक लेंस भी फाइंड करनी होगी और फिर वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए यूज करना होगा, जिससे कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो अगर हम ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आइसोमेट्रिक लेंथ की जगह पे ट्रू लेंथ ही यूज करें तो उसे कहेंगे हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग या फिर आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक ड्राइंग का शेप एग्जैक्टली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जैसा ही होगा, बट उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होगी। सो फॉर एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग वी कैन राइट सेम शेप and larger in proportion, approximately about 22.5%. आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अगर क्यूब के बेस का हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल चेक करना है तो आप सेकंड स्टेप के फ्रंट व्यू में यहां पे मेजर कर सकते हो। ग्राफिकली ये वैल्यू आएगी 35 डिग्री। अगर हम ट्रिगोनोमेट्री यूज करके उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू होगी 35.27 डिग्री।